तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म, चैप्टर 6 से है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? कौन राष्ट्र कवि है? तो रामधारी सिंह दिनकर एक कवि हैं, राष्ट्र कवि हैं। डी होगा इसका आंसर। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है? कौन है? तो जनतंत्र का जन्म है, यानी डी होगा इसका आंसर। इसका भी डी आंसर होगा। तो तीसरा प्रश्न है, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? यानी रचना कौन है रामधारी सिंह दिनकर की रचना? तो कौन है? तो हुकार है। कौन है? हुकार, यानी डी होगा इसका भी आंसर। तो चौथा प्रश्न है, उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी किसकी कृति है? तो दिनकर की है। किसकी है? दिनकर की, यानी आंसर होगा बी। तो 5 नंबर प्रश्न है, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? दिनकर को क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? बताओ, आंसर बताओ, बहुत आसान है। तो द्वंद्व गीत पर मिला। किस पर मिला? द्वंद्व गीत पर, यानी आंसर होगा बी। 6वां प्रश्न है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो 6वां का आंसर होगा बी, उर्वशी पर। 7वां प्रश्न है, दिनकर ने कविता में दूधमही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? किसके लिए किया है? तो जनता के लिए किया है। किसके लिए किया है? तो जनता के लिए किया है। 8वां प्रश्न है, दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाए गए थे? किसके लिए? किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाए गए थे? तो 8वां का आंसर होगा सी, यानी भागलपुर विश्वविद्यालय, सी होगा। 9वां प्रश्न है, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो फावड़े और हल, यानी सी होगा। एक 10 नंबर प्रश्न है, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? जनतंत्र के देवता कौन है? तो मंत्री है। कौन है? मंत्री, डी। 11 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? कौन सा? तो पद्म विभूषण, डी होगा आंसर। तो 11 नंबर हो गया। 12 नंबर है, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है, क्या है? दिनकर की प्रमुख काव्य कृति क्या है? तो 12 का आंसर होगा डी, सब होगा। रेणुका भी होगा, रसवंती भी होगा, कुरुक्षेत्र भी होगा, यानी डी आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है, दिनकर की गद्य कृति है, क्या है? दिनकर की, तो इनमें से सभी होगा। अर्ध 13 का भी डी होगा, इनमें से सभी। अर्धनारीश्वर होगा, दिनकर की डायरी होगा, वट पीपल होगा, यानी डी होगा इसका भी आंसर। तो 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर, दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? दिनकर जी के, तो रवि सिंह, क्या था? रवि सिंह, ए होगा। 15 नंबर प्रश्न है, दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की है? कहाँ तक की? तो बीए ऑनर्स तक की, यानी ए नहीं सॉरी, बी होगा। 16 नंबर प्रश्न है, दिनकर किस कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में रहे हैं? किस? बताओ।
किस कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में रहे हैं? तो बी होगा लंगट सिंह कॉलेज भागलपुर के। तो 17 नंबर प्रश्न है, तो सिंहासन खाली करो की जनता आती है किस कविता की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति है? तो किस कविता की बताओ आंसर। इसका आंसर कमेंट में करो जल्दी से। तो इसका आंसर होगा जनतंत्र का जन्म, ये होगा। तो 18 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी का निधन कब हुआ? दिनकर जी का निधन कब हुआ? जल्दी से बताओ आंसर है। तो दिनकर जी का निधन तो 24 अप्रैल 1974 को हुआ, यानी डी आंसर होगा इसका। 19 नंबर प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है? तो कौन है? तो 19 का आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर, ए होगा, ए आंसर होगा। तो 20 नंबर प्रश्न है, दिनकर का जन्म कब हुआ? दिनकर का जन्म कब हुआ? तो दिनकर का जन्म बताओ कब हुआ? दिनकर का जन्म, तो दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1960 को हुआ। कब हुआ? 1960 को, बी। 21 नंबर, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? तो सिमरिया बेगूसराय में, डी होगा इसका आंसर। 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो गांव से। कहाँ से? गांव से। तो 23 नंबर प्रश्न है, दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? तो आंसर होगा रसीम रथी, बी होगा। 23 का बी होगा, बी आंसर। 24 नंबर प्रश्न है, मिट्टी की ओर कृति है, मिट्टी की ओर कृति है, क्या है? मिट्टी की ओर, तो गध है, क्या है? गध, बी होगा। तो 25 नंबर प्रश्न है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो 25 है ना, 25 का जनता होगा, जनता, बी। 26 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी के माता का नाम क्या था? दिनकर जी के माता का नाम क्या था? तो मनरूपी देवी, सी होगा। 27 नंबर प्रश्न है, कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? तो खेतों में। कहाँ मिलेंगे? खेतों में, सी। 28 नंबर प्रश्न है, जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किससे संबोधित किया है? तो 28 का आंसर होगा ए, मूरख से, मूरख से। 29 नंबर प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात की है? तो बताओ। तो 29 का होगा आंसर डी, जनता के लिए, डी होगा। तो 18 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी का निधन कब हुआ? दिनकर जी का, तो दिनकर जी का निधन 14 अप्रैल 1974 को हुआ, डी। 19 नंबर प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? जनतंत्र के,
तो रामधारी सिंह दिनकर ए होगा, 19 का ए होगा। और प्रश्न है, तो 20 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ? दिनकर जी का तो 23 सितंबर 1908 को हुआ। तो 21 नंबर प्रश्न है, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? 21 नंबर प्रश्न, तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी, सिमरिया बेगूसराय में। 22 नंबर प्रश्न है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो 22 नंबर है, तो 22 का आंसर होगा सी, गाँव में, सी होगा। तो 23 नंबर प्रश्न है, दिनकर की किस रचना में, दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? तो दिनकर को, तो आंसर होगा ए, रसीम रथी। 24 नंबर प्रश्न है, मिट्टी की ओर कृति है, क्या है? तो गध है, गध। 25 नंबर प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न है, मिट्टी की अवोध मूर्ति कौन है? कौन है मिट्टी की? तो जनता है, क्या कौन है? जनता, बी। 26 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी के माता का नाम क्या है? दिनकर जी के, तो मनरूप देवी, सी होगा। 27 नंबर प्रश्न है, कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? तो खेतों में, खेतों में, सी। 28 नंबर प्रश्न है, जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किससे संबोधित किया है? तो मूर्ख से। तो 29 नंबर प्रश्न है, 2 मिनट। 29 नंबर प्रश्न है, कवि के अनुसार कवि दिनकर के किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? किनके लिए? तो जनता के लिए। 30 नंबर प्रश्न है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो देश की मिट्टी, सी। 31 नंबर प्रश्न है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, क्या है? ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य बने? कौन बने? तो रामधारी सिंह दिनकर, सी। 33 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, क्या है? तो जनतंत्र का जन्म, बी, बी होगा। 34 नंबर प्रश्न है, सर्दियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है, कहाँ से है? तो दिनकर की है। तो 35 नंबर प्रश्न है, दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं?
तो होगा डी, होगा इसका आंसर डी। 36 नंबर, किसके ओंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो जनता का, डी। 37वां प्रश्न है, दिनकर जी की कवि के साथ साथ क्या, बताओ इसके ऑप्शन देख लो। तो गद्यकार भी थे, बी। 38वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के, डी। 39वां प्रश्न है, सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी मीठी सोने का ताज पहन उठलाती है, इस कवि किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र का जन्म, डी। तो इसी के साथ बच्चों एंड करते हैं इस वीडियो को। इतना ही ऑब्जेक्टिव था इस चैप्टर का। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।